अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो मैं सुबह सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल पूरा दिन बिज़ी होने की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। और नुहान भी बहुत सता रहा था क्योंकि कल उसको वैक्सीन दी गई थी, तो इस वजह से बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। खैर, आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सहरी से। यहाँ पर सभी उठे हुए थे तो मैंने सोचा चलो पराठा बना लेते और गर्मा गर्म चाय। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पराठा डालने के बाद, पराठा वही है जो मैं फ्रिज में रखी थी, तो मुझे आसानी हो जाती है, इस वजह से मैं जल्दी से निकाल के उसे सेकने के बाद हम यहाँ बन पाव भी आया हुआ था, तो मैंने सोचा चाय बन पाव खा लेते हैं। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हमारा ये था कि सहरी जैसी हो जाती है ना, बर्तन वगैरह बहुत निकलता है। और साथ ही साथ ना ये कुछ फ्रिज स्टोरेज बॉक्स थे जो मेरे खाली हो चुके थे क्योंकि कोतमीर वगैरह ना ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसे भी अभी धो के रख देती हूँ ताकि दोपहर में उठूँगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें धो रही हूँ। बच्चे सो गए थे तो टाइम मुझे अच्छा खासा मिल जाता है सहरी के वक्त, तो ये काम करने के बाद मैं सो गई। उसके बाद जब हम उठे तो नुहान शायान ये दोनों ही बच्चे साथ में होते हैं तो बहुत सताते हैं। तो इसके लिए मैं जैसे ही शायान को उसके दादा के पास देती थी तो बाकी के काम कर लेती हूँ। खैर, अभी तो शायान मेरे साथ ही था तो वो बार बार यहाँ वहाँ से आके खींचे जा रहा था कि मम्मा मुझे, और वो जब देखते हैं कि मम्मा मोबाइल लिए तो वो और नखरे करता है, मोबाइल छीनने लगता है। खैर, उसे साइड में लगा के मैं फिर अपनी जो बेडशीट वगैरह है, मैं कल कुछ कर नहीं पाई थी इसलिए सोचा कि लाओ चलो आज सारे काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, फटाफट बेडशीट चेंज कर दी। अब यहाँ पे ये होने के बाद ये था कि बाकी के काम भी करना था और शायान साथ में था तो उसे भी मैंने सोचा नीचे दे देते तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो रहता है तो जो 1 घंटे का काम है वो मुझे 2 घंटे में करना पड़ता है, मतलब इतना वो सताता है। और जब से नुहान हुआ है ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देता, वो कहता बस उसको ही लेके बैठो, पता नहीं क्या है इन दोनों का। खैर, फिर यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करके, कुछ कपड़े थे मशीन में लगाने थे तो सोचा चलो ये भी जो उतरे हुए सब डाल के लगा देती हूँ। तो कपड़े वगैरह पे मशीन में लगाने लगी। नुहान भी सो गया था, मतलब मेरे पास अच्छा खासा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अब इफ्तार की भी तैयारी करती हूँ। तो यहाँ नुहान जो है सो चुका था, बहुत सुकून से बच्चा मेरा बेड पे सो रहा था, वरना शायान रहता तो उसे सोने ही नहीं देता है। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो घर की झाड़ू वाड़ू दे देते हैं। तो ये कुछ ऐसे डेली के काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं ना। तो ये करने के बाद मैं आ गई किचन में। अब किचन इफ्तारी का काम था। इफ्तार में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब ऐसा हो जाती है ना कि मैं रात ही में या पहले से जो बना के रख देती हूँ तो बस निकाल के तलना होता है, तो मेरे काम में काफ़ी मतलब आसानी हो जाती है। यहाँ पर आज खाना था सभी को नूडल्स, तो मैंने सोचा, और नूडल्स मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है, मतलब सासू माँ को, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ। हस्बैंड को तो ज़्यादा नूडल्स पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर नूडल्स जो है, तो मैं जब तक नूडल्स को यहाँ पे उबाल रही थी साइड ही में मैंने आलू बॉईल कर रखा था, उसे भी घिस लिया था। आलू की मुझे टिकिया बनानी थी। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्रेटेड आलू ले लेती हूँ। इसकी वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट किया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब मेरा जो नूडल्स है वो बॉईल हो चुका था, बस उसे अब ठंडे पानी में डाल के मैं कुछ देर के लिए साइड में रख देती हूँ। ठीक है, इससे वो चिपकते नहीं है, चिपचिपेपन नहीं आता। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये होने के बाद ना मैंने क्या किया, थोड़ा सा प्याज डाल किया। आज मैं हुआ ये कि इतने काम में ना मैं चिकन डालना भूल गई और वेज बना के दी थी सबको। तो ये जो मैं फ्रिज में स्टोर करके रखी हुई थी ना, पहले से ही काट के, मैंने बताया था ना कि मैं जो गाजर और शिमला मिर्च पहले ही काट के फ्रिज में रख दी थी, तो उसकी वजह से ना मेरा काम आसान हो गया। मैंने बस निकाला और उसे भी डाल दिया। उसके बाद सारे सॉसेस डाल के, विनीगर डाल के मैं यहाँ पे नूडल्स डाल रही हूँ। अच्छा, इस स्टेज पे ना आप अंडा और चिकन डाल दीजिए अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैं आज नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं बना रही थी, मैंने आज वेज बनाया था क्योंकि ऑलरेडी सब बाकी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद शेज़वान चटनी, सोया सॉस और टोमेटो केचप, ठीक है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने मिला दिया। नमक आपके अपने स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिए। चलिए, तो मेरा जो नूडल्स है वो रेडी है। अगर आप बोलेंगे तो इसकी डिटेल रेसिपी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। खैर, ये होने के बाद मैं साथ ही में यहाँ पे मेरा जो चाट है वो भी रेडी हो गया था, तो ये दोनों चीज़ें बना ली थी मैं। हाँ, उसके बाद ना आज बहुत सारे काम करने थे तो मैंने सोचा चलो ये भी निपटा लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा चाट भी बहुत अच्छे से, बहुत दिख रहा है ना कितना टेम्पटिंग, बहुत अच्छा था, मतलब बहुत टेस्टी था। खैर, ये बनने के बाद ना अब मैं बाकी की चीज़ें भी कर लेती हूँ। तो इफ्तार आज थोड़ा जल्दी बनाना चालू कर देती, मैं काफ़ी टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो बाकी के जो रोल है वो भी तल देती हूँ। खैर, मैं कितना भी तलूँ, घर में कितना ही बना लूँ, लेकिन बाहर से आना तो लाजमी है। तो ये करने के बाद ना बाकी की चीज़ें भी मुझे करना था।
तो इस यहाँ पे ना मैं सोच रही थी और भी चीज़ें ऐसा है ना जो ये अभी इफ्तार के लिए रेडी की हूँ, लेकिन टाइम बचे तो लाओ कुछ बना के फ्रीज़ करके रख देती हूँ जो बाद में काम आएगा। तो यहाँ पे मैं पैटीज़ बना रही थी, चिकन पैटीज़, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज लाल किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, सौंफ डाल दिया था और थोड़ा सा गरम मसाला, काले मिर्च पाउडर। ये डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कीमा मैंने पहले बना के रख लिया था, यहाँ पे चिकन का कीमा मैंने लिया, ठीक है। तो उसके बाद इन चीज़ों को मिलाने के बाद अब मैं यहाँ पे कीमा डाल देती हूँ। तो जैसे आप चिकन शामिल करोगे, अब आपको इसको कुछ देर के लिए पकने रख देना साइड में। तो मैं यहाँ पे ढक के रख दी थी साइड में नमक डाल के कि ये जब तक पक रहा है बाकी की चीज़ें मैं कर लूँ। हाँ, अब जो मैं ये समोसा पैटीज़ बना रही थी ना, इसके लिए मैंने पहले से पट्टी मंगा रखी थी। इससे पहले तो समोसा और रोल पट्टी मैंने घर में ही बनाया था, बट आज जो है ये बाहर से मंगा के मैं रख दी थी कि जो है काम और आसान करने के लिए, क्योंकि अकेले होने की वजह से थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है ना। तो मैंने सोचा चलो आज इसी का बना लेते। तो देखिए यहाँ पे मैं ना पैटीज़ का काम कर रही हूँ, चिकन पैटीज़ बना रही हूँ और काफ़ी चीज़ आई हुई थी। तो जो स्लाइस वाली चीज़ था अभी तक इसका कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज जो पैटीज़ है इसमें इसकी फिलिंग कर देते। खैर यहाँ पे फिलिंग रेडी होने के बाद देखिए मैं पट्टी की हेल्प से यहाँ पे पैटीज़ बना रही हूँ। तो चलिए अब हम ये डालने के बाद जो ब्रिटानिया की मेरे पास थी, मैंने अभी तक नहीं देखा था, इससे पहले अमूल का ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाला मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि टेस्ट कैसा होगा। खैर ये डालने के बाद ये देखिए अब मैं इसे इस तरीके से इसकी फ़ोल्ड कर दूँगी। फोल्डिंग तो इसकी बहुत ही आसान है। समोसा में थोड़ा सा टाइम लगता है, टेंशन होता है कि कैसे कहाँ से, क्योंकि अलग अलग तरीका, सबका अलग अलग अपना तरीका होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा आप जो ये घोल है उसे अच्छे से स्टिक कर देंगे तो ये खुलेगी नहीं। चलिए थोड़ा सा ना ये जो फिलिंग ना रह गई थी, तो मैंने सोचा कि जो समोसा पट्टी रखी है उससे थोड़ा सा समोसा भी बना देते। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समोसा भी बना दिया, क्योंकि दिखने में अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती है। खैर यहाँ पे मैं बाकियों का जो है समोसा बना ली थी। तो ये देखिए मेरी जो चिकन पैटीज़ और समोसा दोनों रेडी हो गया है। ये मैं अभी नहीं बना रही, ये इफ्तार के लिए मैं अभी नहीं बना रही, बस अभी बना के मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी, तो ये बाद में काम आ जाएगी। तो चलिए इसे मैं अब इसे ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। अच्छा, फ्रीज़र में ये काफ़ी जगह ले रहा था, चिकन में कब से रखी थी। अब चिकन ऐसा होता है ना कि जब निकालो कि उसका कुछ करो तो इस तरीके से पूरा बर्फ़ बन जाता है, फिर वो 2 घंटों चला जाता है उसे गलाने में। तो मैंने सोचा अब इसे भी क्या करते हैं, ज़िप लॉक बैग में करके रख देते, क्योंकि कल जो है मैं कुछ जो बोनलेस चिकन जो मैंने किया था वो ज़िप लॉक बैग में किया था, तो वो बहुत आसानी से निकल जाता, वो इस तरीके से इतना उसमें आइज़ नहीं जमता है। तो मैंने सोचा चलो आज जो है ना इस सारे जो है इसको भी इस तरीके से करके रख देती हूँ। तो मैंने बाकियों के जो चिकन थे उसे भी ज़िप लॉक बैग में करके रख दिया। अब इससे क्या काम आसान हो जाएगा, जब चाहे निकालो और इस तरीके से बना लो, इतना झंझट वाला काम नहीं रहेगा और स्पेस बहुत कम रहेगा, मतलब आपका जो फ्रीज़र वो काफ़ी खाली खाली लगेगा, है ना। तो बाकी के जो चिकन थे मैं उसे बॉईल करके श्रेड कर ली। अच्छा, ये भी मेरा काम यहाँ पे इससे भी आसान हो गया, क्योंकि मैं यहाँ श्रेडेड चिकन जो है फ्रिज में रख रही हूँ। अब जब भी मुझे चिकन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे निकाल के उसे बॉईल करना, उसके बाद ये श्रेड करने में बहुत टाइम जाता है, तो ये सारी चीज़ों में भी टाइम लगता है, इस वजह से मैंने ये भी पहले से ही करके रख लिया। तो चलिए अब मैं इसे भी फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छा, ब्रेड क्रम्स भी मेरा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बन रही है, तो ब्रेड क्रम्स जो मैंने बनाया था वो पहले ही ख़त्म हो गया था। तो सोचा आज जब टाइम है तो ये भी बना लेती हूँ, तो ये भी मैंने आज ही बना डाला। तो ये देखिए अब आप जो ब्रेड क्रम्स उसे फ्रीज़ में नहीं रखना है, लेकिन आप ज़िपलॉक बैग में करके बाहर रख सकते हैं, बस उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, या किसी एयर टाइट कंटेनर में भी आप रख सकते हैं। साथ ही में मैंने कल आपको दिखाया था जब टमाटर की जो प्यूरी मैंने बना के फ्रिज में रखी थी, है ना, तो उसके भी देखिए इस तरीके से मैंने इसका क्यूब्स जमा लिया था। अब इसे भी मैं क्या करी हूँ, बैग्स में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये भी जब भी मुझे कोई ऐसा ग्रेवी या छोले या फिर कोई भी चाट वगैरह बनाना रहेगा तो मैं आराम से एक क्यूब निकाल के डाल सकती हूँ। उसके बाद काफ़ी दिनों से ना ये बिस्किट्स यहाँ वहाँ गिर पड़ रही थी, तो मैंने सोचा लाओ इसे भी एक डब्बे में डाल के रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बच्चों को सामने रखा हुआ रहता है, तो आराम से निकाल के हम जो भी चाहिए ले सकते हैं। तो ये भी काम मैं अपने सारे आज कर ले रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम था। अच्छा, तो आपसे बात कहना था कि अगर आपने पूरी वीडियो देखा है, बस मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर यूज़फुल लग रही है तो शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ। आज बहुत सारे काम करना था जो बाकी के रमज़ान में मुझे आसानी हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे ना प्रीमिक्स, मैंने बताया ना बेसन की मुझे प्रीमिक्स बनाना था, जो पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना, तो डेली निकालो, इसमें सारी चीज़ें डालो, यहाँ से वहाँ से निकाल के डालना, गिरना पड़ाना, उसमें काम बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने आज ना प्रीमिक्स का भी काम कर लिया था। तो ये जो है मैं पकौड़ों के लिए कर रही थी।
तो ये वीडियो मैं पूरी बहुत लंबी हो रही थी ना, इस वजह से मैं इसमें नहीं ऐड करी। मैंने हम बेसन निकाल के ये कंटिन्यू करने के लिए आपको इंशाल्लाह ये दूसरी वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से मैंने प्रीमिक्स बना के भी रख दिया। तो इससे काम आसान हो गया। जब भी आपको भजिए की, आलू की या वड़े कोई भी आप बनाओगे ना पकौड़े, तो उसमें आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।